यह उनकी भविष्य की सफलताओं की नींव थी। 16 साल की उम्र में नेपोलियन ने सैन्य स्कूल की पढ़ाई पूरी कर ली। उनकी मेहनत और लगन ने उन्हें एक उत्कृष्ट छात्र बना दिया था और फ्रांसीसी सेना में तोपखाना रेजिमेंट में शामिल हो गए। यहां उन्होंने तोपखाने की बारीकियों को समझा और अपनी सैन्य कौशल को निखारा। उनके अंदर एक अलग ही तरह की चमक थी, एक अलग ही तरह की लगन थी। उनकी आंखों में एक सपना था, फ्रांस को महान बनाने का। 1789 में फ्रांसीसी क्रांति शुरू हुई। इस क्रांति ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। यह क्रांति फ्रांस के इतिहास में एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आई। समाज के हर वर्ग में उथल पुथल मच गई। नेपोलियन ने भी इस क्रांति में बाचा चढ़कर हिस्सा लिया। उन्होंने क्रांति के आदर्शों को अपनाया और अपने नेतृत्व का प्रदर्शन किया। क्रांति के दौरान नेपोलियन ने अपनी सैन्य रणनीति और नेतृत्व क्षमता का लोहा मनवाया। उनकी योजनाएं और निर्णय हमेशा सटीक होते थे। 1793 में उन्होंने टूलोन के युद्ध में अंग्रेजों को करारी शिकस्त दी। यह जीत उनके करियर का महत्वपूर्ण मोड़दा साबित हुई। इस जीत से नेपोलियन का नाम पूरे फ्रांस में गूंजने लगा। लोग उनकी बहादुरी और रणनीति की प्रशंसा करने लगे। 24 साल की उम्र में ही उन्हें ब्रिगेडियर जनरल बना दिया गया। इतनी कम उम्र में यह पद प्राप्त करना एक बड़ी उपलब्धि थी। यह उनके सैन्य जीवन की एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। नेपोलियन की शुरुआती सफलताएं उनके भविष्य के महान कार्यों की नींव बनी। टूलोन की जीत के बाद नेपोलियन की लोकप्रियता आसमान छूने लगी थी। लोग उन्हें अपना नायक मानने लगे थे। उन्होंने इसी लोकप्रियता का फायदा उठाते हुए 1799 में फ्रांस में तख्तापलट कर दिया। इस तख्तापलट को 18 ब्रूमेयर का तख्तापलट कहा जाता है। तख्तापलट के बाद नेपोलियन ने खुद को फ्रांस का प्रथम कौंसल घोषित कर दिया। इससे उन्हें फ्रांस की सत्ता पर पूरी तरह से नियंत्रण मिल गया। प्रथम कौंसल बनते ही नेपोलियन ने फ्रांस में कई बड़े बदलाव किए। उन्होंने फ्रांस की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया, शिक्षा प्रणाली में सुधार लाए और कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त किया। सम्राट नेपोलियन एक नए युग की शुरुआत। प्रथम कौंसल के रूप में नेपोलियन ने जो भी काम किए उनसे उनकी लोकप्रियता और बढ़ती गई। लोग उन्हें एक मजबूत और काबिल नेता मानने लगे। इसी लोकप्रियता के चलते 1804 में नेपोलियन ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। इसके साथ ही फ्रांस में गणतंत्र का अंत हो गया और एक नए साम्राज्य की शुरुआत हुई। सम्राट बनने के बाद नेपोलियन ने यूरोप के कई देशों पर आक्रमण कर लिया। उनका लक्ष्य था पूरे यूरोप को अपने अधीन करना। नेपोलियन की सेना बहुत ही मजबूत और अनुशासित थी। उनकी रणनीतियां भी बहुत ही बेहतरीन होती थीं। इसीलिए वे एक के बाद एक कई युद्ध जीतते गए। नेपोलियन की विजय गाथा, यूरोप पर विजय पताका। नेपोलियन ने अपनी सैन्य प्रतिभा से पूरे यूरोप को जीतने का सपना देखा। उनके नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने कई ऐतिहासिक जीत हासिल की। 1805 में ऑस्टर्लिट्ज का युद्ध नेपोलियन की सबसे बड़ी जीत माना जाता है। इस युद्ध में उन्होंने ऑस्ट्रिया और रूस की संयुक्त सेना को बुरी तरह हराया था। इसके बाद नेपोलियन ने जेना, फ्राइडलैंड और वैग्राम जैसे कई महत्वपूर्ण युद्ध जीते। इन जीतों से नेपोलियन का खौफ पूरे यूरोप में फैल गया। नेपोलियन ने सिर्फ युद्ध ही नहीं जीते बल्कि फ्रांस के लिए कई अच्छे काम भी किए। उन्होंने नेपोलियन कोड नामक एक कानून व्यवस्था लागू की जो आज भी दुनिया के कई देशों में प्रभावशाली है। महत्वाकांक्षा का जाल, रूस का अभियान और पतन की शुरुआत। लगातार जीत हासिल करते हुए नेपोलियन को लगा कि वह अजेय है, लेकिन उनकी यह महत्वाकांक्षा ही उनके पतन का कारण बनी। 1812 में नेपोलियन ने रूस पर आक्रमण कर दिया। यह उनकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। रूस की कड़ाके की ठंड और विशाल भौगोलिक क्षेत्र ने नेपोलियन की सेना को तबाह कर दिया। रूस के अभियान में नेपोलियन की सेना का बुरा हाल हुआ। ठंड, भूख और रूसी सेना के हमलों ने उनकी सेना को नष्ट कर दिया। यह हार नेपोलियन के पतन की शुरुआत थी। यूरोप के दूसरे देशों ने इस मौके का फायदा उठाते हुए फ्रांस पर हमला कर दिया। नेपोलियन महानायक या तानाशाह, यह सवाल आज भी इतिहासकारों और आम लोगों के बीच बहस का विषय बना हुआ है। 1814 में नेपोलियन को गद्दी छोड़नी पड़ी और उन्हें एल्बा द्वीप पर निर्वासित कर दिया गया। यह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था, लेकिन नेपोलियन ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने भाग्य को बदलने का संकल्प लिया और एक साहसिक योजना बनाई। 1815 में वह एल्बा से भाग निकले और दोबारा फ्रांस की सत्ता पर काबिज हो गए। उनके इस कदम ने पूरे यूरोप को चौंका दिया।
लेकिन यह खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी। उनके दुश्मनों ने फिर से उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। 1815 में ही वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन को निर्णायक रूप से हरा दिया गया। यह युद्ध इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना के रूप में दर्ज है। इस बार उन्हें सेंट हेलेना द्वीप पर निर्वासित कर दिया गया, जहां 5 मई 1821 को उनकी मृत्यु हो गई। यह द्वीप उनके जीवन का अंतिम पड़ाव बना। नेपोलियन का जीवन काफी रोमांचक रहा। उन्होंने कई युद्ध लड़े और अनेक विजय प्राप्त की। वह एक समय में दुनिया के सबसे ताकतवर शख्स थे। उनकी शक्ति और प्रभाव ने पूरे यूरोप को हिलाकर रख दिया था, लेकिन उनकी महत्वाकांक्षा ही उनके पतन का कारण बनी। उनकी असीमित महत्वाकांक्षा ने उन्हें अंततः विनाश की ओर धकेल दिया। नेपोलियन को एक महान सैन्य रणनीतिकार, एक चतुर शासक और एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति के रूप में याद किया जाता है। उनकी योजनाएं और रणनीतियां आज भी अध्ययन का विषय हैं। वह एक विवादास्पद हस्ती थे, लेकिन उनके जीवन और कार्यों ने इतिहास की दिशा बदल दी। उनके योगदान और विवादों ने उन्हें एक अमर व्यक्तित्व बना दिया। Impossible is a word to be found only in the dictionary of fools. नेपोलियन बोनापार्ट। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, ऐसे और भी रोचक इतिहास की कहानियां जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।